श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें आम की कोमल 11 पत्तियों का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे हमारे घर की जो धन की समस्या है वो तो ख़त्म होगी, साथ ही साथ आपके घर की परिवार की अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो कर्ज की समस्या भी ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको जानकारी मिल पाए कि आखिर में वो 11 पत्तियां हमें लेनी है या हमें कुछ और लेना है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको समझा दूं कि इस उपाय के लिए हमें आम की पत्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये आम की डंडी की ज़रूरत है। ठीक है ना। लेकिन कौन सी? कोमल वाली। इस टाइम पे आप जब पत्तों को तोड़िएगा ना, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आम में अब बौर लग गए हैं और वो बौर एकदम ऊपर ही होते हैं और हमें कोमल डंडी चाहिए आम की। तो कोमल डंडी कौन सी होगी? जो नए पत्ते निकले होंगे ना, वही तो होगी कोमल डंडी। तो आपको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेना। ठीक है ना। तोड़ने के बाद में उसके जो आम के पत्ते होंगे, उन आम के पत्ते को वहीं पे नीचे छोड़ देना आम पेड़ के, बल्कि जो डंडी होगी उस डंडी को उठा करके आप अपने पास घर ले आना। ठीक है ना। पत्तों का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस उपाय के लिए डंडी की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपने, मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसे, एक मिनट, ऐसे नहीं आप समझ पाओगे, एक मिनट। आपको जैसे ये हरी हरी ऐसे आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं कोमल डंडी की आपको 11 टहनियाँ तोड़नी है। एक ही के 11 पार्ट कर लो, छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके तोड़ लेना। और ये जब तोड़ोगे तो ऐसे 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 लाइन से 11 रखना और इनको आपस में एक ही तरफ बांधना है, किसी भी एक तरफ डंडी को। चाहे जो हम लोग अपने हाथों में मौली बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, या फिर आपको मार्केट में कच्चा सूत मिल जाता है तो उससे भी बांध लेना। और बांधने के बाद में आप इस लकड़ी को उठाना और उसके साथ ही साथ आपको शहद की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। शहद के अंदर आपको डंडी की किसी भी एक तरफ, दोनों तरफ डंडी के नहीं, किसी भी एक तरफ आपको क्या करना है, डंडी को शहद में डुबा देना। और डुबाने के बाद में पहुंच जाना ले करके उस डंडी को महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम समझेंगे। जब आप उस डंडी को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, आपने डंडी के एक ही तरफ 11 डंडियों की, जो कोमल डंडियों को आपस में बांधा है आपने, एक ही तरफ तो शहद लगाया है। तो जिस तरफ शहद लगा होगा वो शहद की डंडी महादेव की तरफ होगी, और जिस तरफ शहद नहीं लगा है वो बाहर की तरफ होगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? है ना। हो गया। अब इतना करने के बाद में आप सभी के पास में एक तांबे के लोटे में जल होगा। उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। जल चाहे तो पहले चढ़ा दो या बाद में चढ़ा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नियम समझेंगे। ये जो डंडी यहाँ पे आपने चढ़ाई है, इस डंडी को उठा करके अपने घर पे लेके नहीं आना है, बल्कि आप अपने साथ एक सफ़ेद रुमाल लेके जाना। क्या लेके जाओगे? सफ़ेद रुमाल। और उसी रुमाल में जिस तरफ शहद आपने लगाया था डंडी के, थोड़ा सा शहद को उस सफ़ेद रुमाल की बस मात्र एक बिंदी लगा देना और आप उसको लेके जाना। कहीं पे भी आप अपने घर में रुमाल को रख देना। या फिर अगर कर्ज की समस्या है, कोई पैसे आपके वापस नहीं कर रहा है, तो वही रुमाल लेकर के उस व्यक्ति से मिल के चले आना। वो व्यक्ति मात्र 15 दिन में आपके पैसे वापस ज़रूर कर देगा। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है, जो कि आज हम सभी को नवरात्रि के दिनों पे करना चाहिए था। आज की करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, और यह उपाय आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप सभी को करना। ठीक है ना। देखो, अब इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, देखो, सबसे पहला काम हमें लेना होगा इस प्रकार से इत्र। ठीक है ना। कुछ लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं जो फुसफुस होता है, नहीं, वो नहीं लेना है, बल्कि हमें इत्र लेना है। और इत्र के साथ में हमें एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले ये तरीका समझो। देखो, आपको जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर 3 बार। कितनी बार जल चढ़ाना है? 3 बार। और तीनों बार जब जल चढ़ाओगे तो जल को चढ़ाने का जो तरीका है वो
प्रोसेस है वो डिफरेंट है। कैसे? सबसे पहले जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले लोटे का जल चढ़ाओगे तो पहले तो जल भरोगे। अब जल के अंदर जो मैंने आपको इत्र दिखाया ना, उस इत्र को डाल करके पहला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कौन सा चढ़ाओगे? इत्र वाला। चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरा मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाई है। जो तांबे का लोटा था फिर से उसमें क्या करना है? आपको जल भरना है और जल के अंदर दोबारा से आपको क्या करना है? जो बेलपत्र मैंने दिखाई आपको, उस बेलपत्र को कलश के अंदर डालेंगे और फिर इस कलश को उठाएंगे बेलपत्र वाला, और दूसरा लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र वाला चढ़ाएंगे। ठीक है ना? अब तीसरा जो जल चढ़ाओगे उसमें कुछ डालना नहीं है, नॉर्मल सा सादा जल लेना और फिर यह जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, वो इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है ना? अब एक नियम समझ लीजिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। जो पहला जल चढ़ाया है हमने वो इत्र वाला चढ़ाया, जो दूसरा जल हमने चढ़ाया वो बेलपत्र वाला चढ़ाया, जो तीसरा जल हमने चढ़ाया वो सादा वाला चढ़ाया। नवरात्र की पंचमी तिथि पे जो भी व्यक्ति ये 3 लोटे वाले जल का उपाय करता है, उनकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी विशेष होती हैं, जो बहुत दिनों से अधूरी होती है, वो इच्छा बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें घटती रहती हैं, कोई भी चीज़ अच्छी आपके घर में नहीं हो रही है, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो क्या करना है? इस घी वाले उपाय को करना है। लेकिन कैसे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, सबसे पहला काम करना क्या है? नॉर्मल सा आपको घी लेना है और ये जो घी होगा किसका होगा? गौ माता का। ठीक है ना? लेने के बाद में आप सभी को फिर इस प्रकार से क्या लेना है? जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। वहाँ पर पहुँच करके जो घी मैंने आप लोग को दिखाई है, उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे, कहीं और नहीं करना है। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे घी का लेपन करेंगे। आप अपने साथ एक छोटा सा कोई कटोरी लेके चले जाना और उस कटोरी में यही घी को हल्का सा रोक लेना, 1 से 2 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? रोकने के बाद में फिर जो आपके घर की प्रॉब्लम है, जो आपके घर के कष्ट हैं, उन कष्टों के निवारण के लिए महादेव का वही नाम दोबारा से लेंगे, कुंदुक रूप महादेव का, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को जल चढ़ा देना। ठीक है ना? जल चढ़ाने के बाद में ये जो कटोरी में आपने थोड़ा सा क्या लिया था? घी को, उस घी को लेके अपने घर पे जाना और वही घी की एक बिंदी सभी दरवाज़ों पे लगा करके चले आना। यकीन मान लीजिए घर में आपके कोई भी अनहोनी होने वाली होगी या फिर कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं हो रही हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय हम अपने घर की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो अपने घर में हम शांति को लाने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, यानी कि क्रोध को ख़त्म करने के लिए। 2 चीज़ें लेना है। एक तो आप सभी को लाल चंदन लेना है। क्यों? क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो लाल चंदन होता है। लाल चंदन के साथ में हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है मक्खन। अगर मक्खन नहीं मिलता है तो दही का इस्तेमाल कर सकते हो, दही भी नहीं मिलता है तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, घी भी नहीं मिलता तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे मक्खन ढूंढने की। और फिर लड़ाई झगड़े का एक ही स्थान है शिवलिंग के ऊपर, जिसको हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं। यहीं पे क्या करना है? आप सभी लोगों को जो लाल चंदन और दूसरा जो भी चीज़ आपने लिया है, मक्खन, घी, जो भी चीज़ है, उसको मिक्स करके आप यहाँ पे लेपन करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। तो जो व्यक्ति घर में आपके क्रोध कर रहा, लड़ाई कर रहा, वो व्यक्ति की जो दिशा होगी, दशा होगी, दोनों में परिवर्तन आएगा। एक नियम समझिए,
समझिएगा, जब यहाँ पे माता के हस्तकमल पे आप लेपन करोगे ना, तो नाम मैंने आपको बता रखा है कई बार महादेव का। कौन सा नाम है? आशुतोष महादेव। करके देखिए इस उपाय को, घर में लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।